देखो बाबू, आज हम लोग क्या नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लासवेयर जो था हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ग्लासवेयर में उसका कौन कौन सा ग्लासवेयर होता है लैब में जो यूज़ किया जाता है, उसका नाम सब पढ़ें। ठीक है, उसका किस किस केमिकल एनालिसिस या टेस्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, और उसका डायग्राम वगैरह सब देख लिए। ठीक है, उसके बाद केयर मेंटेनेंस सब देख लिए कैसे किया जाता है, उसको क्लीनिंग भी देख लिए। ठीक है, और केयर मेंटेनेंस। ठीक है, अब नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ग्लासवेयर यूज करते हैं, ठीक है, वैसे ही बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग के लैब में रखा हुआ रहता है, जिसके बारे में जानकारी हमको होना जरूरी है। पहले तो तुमको ये जानकारी होना जरूरी है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ठीक है, नाम है तो इसका कंपोनेंट क्या क्या, मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ। उसके बाद इसका यूज हम लोग किस किस टेस्ट में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जितना भी बायोकेमिस्ट्री लैब है या पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, कहीं भी, ठीक है ना, किसी भी लैब में जो भी मशीन होगा सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री लैब में जितना मशीन रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। पैथोलॉजी में रहता है कुछ, माइक्रोबायोलॉजी में रहता है कुछ, ब्लड बैंक में रहता है। ठीक है, ऐसे करके और भी बहुत सारा मतलब इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग। क्या होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब बताए थे, क्लिनिकल लेबोरेटरी, सब में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप है, रेफ्रिजरेटर है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये है क्या चीज़। आज क्या पढ़ाएं, बैलेंस है, मतलब मेज़र करने के लिए। उसके बाद हॉट एयर ओवन है, ऑटोक्लेव है, समझ में आ रहा है, बुनसन बर्नर है जिससे फ्लेमिंग जलाते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसका डायग्राम। ठीक है, उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, उसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़, इंस्ट्रूमेंट एंड लेबोरेटरी टेक्निक। मतलब हमारे लैब में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उसको यूज करने का क्या क्या टेक्निक है, किस किस टेस्ट के लिए यूज करते हैं, कब यूज करेंगे कब नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम लोग का एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एक्यूरेसी की तरफ हम लोग क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे पहले के ज़माने में, ठीक है, आदमी क्या करता था, सब काम करता था। ठीक है, तो उसमें गलती होने का चांस थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कितना भी अच्छा परफेक्ट कर लेंगे, मशीन इतना परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जो कंप्यूटर कैलकुलेशन हार्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ये सब तुरंत कर देता है, करता है ना। बहुत सारा डाटा क्या होता है कंप्यूटर में इजीली फिट हो जाएगा, तुम कर पाएगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मशीन का उपयोगिता, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग का लैब भी जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, ठीक है, नया नया बीमारी आ रहा है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, नया नया मशीन से, नया नया टेक्निक से उसको क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या कर रहा है कि जैसे जैसे मशीन आ रहा है, फिर उसके मशीन के बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए। उसका यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग को जो भी मैन्युफैक्चरर है कंपनी, वो हम लोग को बताता है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी रखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा तो क्या होगा, हम लोग का जो भी लैब डायग्नोसिस कर रहे हैं क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। समझ में आ रहा है, एक्यूरेसी बढ़िया होगा, जल्दी होगा, फास्ट होगा ना, रिलायबल होगा, ट्रस्टी होगा। हम लोग मतलब एक ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोई माइक्रोस्कोप से सीबीसी कर रहा है, एक मशीन से किया, ठीक है, कभी कभी मशीन भी गलत रिपोर्ट देता है, ठीक है, वो मैटर नहीं है। लेकिन 10 बार करेगा तो निश्चित है 5-7 बार मशीन ज़्यादा एक्यूरेट देगा आदमी से, क्योंकि आदमी क्या होगा, 2-4 गो फील्ड में पढ़ेगा। समझ में आ रहा है, जो माइक्रोस्कोपी करते हैं क्या होता है, 2 से 4 फील्ड पढ़ते हैं, उसके बाद अनजात से नहीं होता, मल्टीप्लाई गुना भाग करके क्या करते हैं, उसका काउंटिंग निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन मशीन क्या करता है, पूरा एक्यूरेटली मेजर करता है। ठीक है, तो बहुत केस में मशीन भी फॉल्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मशीन सही रहता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि 90% केसेस, 95% केस में हम लोग से अच्छा मशीन क्या करता है, रिपोर्ट करता है। समझ में आया। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, मशीन और इंस्ट्रूमेंट सब नया नया खोज हो रहा है लैब में, वैसा ही हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। टेक्निक नया नया आ रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है कि कौन सा लैब में कौन कौन सा मशीन यूज़ किया जाता है, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है, और उसको केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करेंगे, केयर मतलब उसको देखभाल कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा खींचेगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज मशीन है, उसके बारे में पूरा 1 दिन लग जाएगा पढ़ने में। माइक्रोस्कोप है, उसके बारे में लग जाएगा।
ऑटोक्लेव में एक क्लास लग जाएगा, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, बड़का बड़का। तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, उसका यूज कहाँ है, उसका कंपोनेंट्स है, उसका डायग्राम है, समझ में आ रहा है। केयर है, मेंटेनेंस है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे तो जाहिर सी है कि टाइम थोड़ा लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा नहीं होता है थ्योरेटिकल, ज़्यादा ही कुछ थ्योरेटिकल है, लेकिन ये नॉलेजेबल है, ठीक है ना, जानकारी जरूरी है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग का टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है, ठीक है। हम लोग को क्या कर रहा है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, लेबोरेटरी में, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, टेस्ट परफॉर्म कर सके, ठीक है। पहले क्या होता था, 1-2 टेस्ट आता था, पूरा दिन भर लग जाता था उसको टेस्ट रिपोर्ट देने में, ठीक है। मैनुअली प्लेटलेट्स करो, WBC करो, डिफरेंशियल काउंट करो, RBC काउंट करो, समझा, सब कुछ अलग अलग करना पड़ा। अब क्या है, CBC का मशीन आ गया है, तुरंत उसको क्या करना है, सप्लाई करना है, थोड़ा सा ब्लड सैंपल देना है उसको, क्या करेगा 2 से 3 मिनट में क्या करेगा, रीड करके तुमको बता देगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हुआ, दिन भर में तुम हजारों मशीन ज़्यादा बड़ा है तो तुम क्या करता है, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार सैंपल का एक दिन में तुम रिपोर्ट दे सकता है, समझ में आ रहा है। तो किसके कारण हुआ, जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ उसके कारण, ठीक है। नहीं तो पहले क्या था, माइक्रोस्कोपी में दिन भर में 8 घंटा 10 घंटा लैब में बैठेगा तो मुश्किल से 2 से 3 क्या होता था, रिपोर्ट बन पाता था, ठीक है ना। उसके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस भी जरूरी है, ठीक है ना। नॉर्मल लड़का उड़का हम लोग जैसा बैठ गया जो ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है, समझ में आ रहा है, जिसको क्या है कि माइक्रोस्कोपी पूरा नहीं होता है, वो सब एज जैसे 20 साल 30 साल जो कर लिया वो सब क्या तुरंत पढ़ लेगा। लेकिन जैसे तुम लोग अभी क्या है, नया नया अभी माइक्रोस्कोपी स्टार्ट करेगा तो तुम लोग एक एक चीज़ गिनेगा, ये करेगा, तो तुम लोग क्या करेगा, 1-2 रिपोर्ट बनाने में पूरा दिन निकाल देगा, समझ में आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का हम लोग का फायदा हो रहा है ना, कहाँ 2 रिपोर्ट, कहाँ 2000, बोलो अंतर है। तो वो सब क्या है, हम लोग के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, लैब में बहुत सारा टेस्ट का करने का तरीका और अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ज़्यादा मात्रा में भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मात्रा में करने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्यूरेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। फास्ट भी कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, रिलायबल भी कर रहे हैं, मतलब ट्रस्टी भी करते हैं, और उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। कम पैसा में बढ़िया टेस्ट हो रहा है। हम मैनुअली करेंगे तो मानो कि 8 घंटा में हमको मानो सिर्फ CBC में लगा, ऐसे CBC का क्या होता है, 250-300 रुपया रेट है, 350 रुपया मार्केट का रेट बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा लैब में 300-350 में CBC कर देता है, ठीक है। अब वहीं तुम करेगा, अब दिन भर में तुम 1 CBC या 2 रिपोर्ट बनाया तो तुम 300 उससे लेगा, नहीं लेगा, तुम बोलेगा 500-800 लेंगे, तो महंगा हो गया कि नहीं उसके लिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, तुमको कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, रिलायबल हो गया, फास्ट हो गया और एक्यूरेट हो गया, और क्या हुआ, नंबर ऑफ टेस्ट भी बढ़ गया, समझ में आया। तो ये किसके कारण हुआ है, सब एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलप हो रहा है उसके लिए। उसके बाद है कि अगर फिजिशियन जो भी डॉक्टर है उसके लिए अगर टेस्ट कोई भी यूजफुल है, ठीक है, जो भी हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो यूजफुल है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। कोई भी पेशेंट को डायग्नोसिस करने में या उसको बीमारी को इलाज करने में, ठीक है। द टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म एक्यूरेटली एज पॉसिबल एज विद द शॉर्ट टेस्टिंग टाइम। देखो अब मानो कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई पेशेंट गया, ठीक है, तो पेशेंट क्या चाहता है, मेरा जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर क्या चाहता है कि हम इसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं या जो भी टेस्ट है करवाते हैं, ताकि हमको क्या है, बढ़िया से रिपोर्ट मिले, हम उसको डायग्नोसिस करें और जल्दी ट्रीट कर दें, ठीक है ना। कि हम मतलब अच्छा, एक तो जल्दी रिपोर्ट मिल जाए और दूसरा जो रिपोर्ट मिले वो क्या मिले, एक्यूरेट मिले, ठीक है, ताकि उस पेशेंट को क्या करें, हम डायग्नोसिस करके तुरंत ट्रीटमेंट कर दें। तो पेशेंट भी चाह रहा है जल्दी हो जाए, डॉक्टर भी चाह रहा है जल्दी हो जाए, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सब लैब वाला पे, ठीक है। वो लैब कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है और कितना जल्दी देता है। तो जैसे जैसे मशीन एडवांस हुआ तो ये दोनों काम क्या हो गया, और ईजी हो गया सबके लिए, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, ठीक है। उससे क्या हुआ है कि नंबर ऑफ टेस्ट जल्दी जल्दी भी हो रहा है, ठीक है ना। जो भी टेस्ट बोलेगा क्या होता है, 1 दिन के अंदर परफॉर्म हो जाता है, 2-4 घंटा में उसका डॉक्टर के पास भी आ जाता है, डॉक्टर भी डायग्नोसिस करता है, दवाई भी लिख देता है। पेशेंट क्या हुआ, दूर से आया, 1 दिन में देखा होकर घर चला गया, समझ में आ रहा है, दूर से आ रहा है तो। नहीं तो पहले लगता था 1 दिन करो, 5 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगा, फिर आओ दिखाओ, डॉक्टर भी लाइन लगा हुआ, समझ में आ रहा है, तो सब टाइम वर्दी था, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, एडवांसमेंट से कि एक्यूरेटली भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है,
और शॉर्ट टाइम भी लग रहा है, और क्या होगा, पेशेंट को भी अच्छा है और डॉक्टर के लिए भी अच्छा हो गया। समझ में आया? अब देखो, अब चूंकि ये सब करना है, शॉर्ट पीरियड में भी करना है हमको, और क्या करना है, एक्यूरेटली भी करना है। तो इसको करने के लिए क्या हुआ, हम लोग को मशीन का जरूरत पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ेगा। तो वहीं लिख रहा है कि ये सब परफॉर्म टेस्ट करने के लिए जल्दी, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और एक्यूरेटली हम लोग का क्या हुआ, रिक्वायरमेंट हुआ गुड इंस्ट्रूमेंट का। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है ना, जो भी जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करना, सीरम निकालना है या ब्लड निकालना है, तो उसका वैक्यूम ट्यूनर जो भी होता है, सिरिंज, समझ में आ रहा है, तो सब क्या हुआ, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट सब ही हुआ। तो ये सब क्या हुआ, या उसको जिसमें सीबीसी करना है उसका मशीन, इलेक्ट्रोलाइट करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है, तो ये बढ़िया अच्छा क्वालिटी का रहेगा, बढ़िया जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, मोर इजी होगा लैब टेक्नीशियन के लिए। तो वैसे वैसे क्या होगा, ये सब एडवांसमेंट हुआ, तो क्या होगा, उसके लिए ये सब टेस्ट करना, परफॉर्म करना आसान होता चला गया। ठीक है, तो इसीलिए ये सब जितना भी हम लोग करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को गुड इंस्ट्रूमेंट चाहिए एंड साउंड एनालिटिकल मेथड। जो भी मेथड यूज करे वो क्या होना, बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं होना चाहिए, अच्छा से परफॉर्म होना चाहिए और एक्यूरेट भी आना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद बोल रहा है कि ये जो नीचे आप पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी, ठीक है, वो सब क्या है, मशीन के बारे में, जो भी बायोकेमिस्ट्री लैब में या पैथोलॉजी लैब में, ठीक है, या माइक्रोबायोलॉजी लैब में, उसके बारे में क्या होगा, हम लोग नीचे सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब वो है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है उस है बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है, बोलो, तौलना। ठीक है ना, जैसे मानो कि बैलेंस क्या होता है, जैसे हम लोग तौलते हैं, तो कैसे तौलते हैं, एगो बटखारा जो क्या बोलता है तुम लोग, किलो। ठीक है, मानो कि 1 किलो इधर रख देते हैं, सामान इधर रख देंगे, वो बराबर हो जाएगा, यही ना है। एक और क्या हुआ कि हमको पता है कि 1 केजी का है, ये हमको पता नहीं है, इसको क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि दो पेन है, समझ में आया। इसमें क्या हुआ कि एक नोन है, हमको कितना नापना है, ठीक है ना, एक क्या है, अननोन है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, अननोन वाला को नापा जाता है नोन से, यही ना किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो वही है, देखो बैलेंस में है कि कॉमन बैलेंस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग इट विथ नोन मासेस। समझ में आया कि एक मानो कि ये है, ठीक है, मानो कि इसको नापना है, तो क्या मानो कि यहाँ पे 1 केजी रख दिया, क्या कि ये 1 केजी, ठीक है, तो इधर भी क्या करेंगे, 1 केजी कुछ चढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा, ये वाला बैलेंस कांटा जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो वहीं लिखा है कि कॉमन बैलेंस क्या होता है, यूज किया जाता है कि मास ऑफ सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग इट विथ नोन मासेस। हमको 1 केजी पता है कि नहीं, बताओ, इधर नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, दोनों कांटा क्या करेंगे, बीच में कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों 1-1 केजी क्या हो जाएगा कि नहीं, वही। समझ में आया? द बैलेंसेज यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। कितना टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। एक होता है फिजिकल बैलेंस, ठीक है, दूसरा है 2 पेन एनालिटिकल बैलेंस, और तीसरा है मोनोपेन बैलेंस। ठीक है, एनालिटिकल मतलब होता है कि पूरा एक्यूरेसी से बढ़िया से देना, समझ में? एनालिटिकल मतलब वही होता है। अब तुम लोग को दोनों तीनों का डायग्राम भेजे हैं। फिजिकल में तो नॉर्मल हो गया, जो हम लोग मानो कि आलू प्याज वाज खरीदने जाते हैं, या चीनी, जो भी किसके पास, दुकानदार के पास, ठीक है, तो वो क्या होता है, फिजिकल बैलेंस रखा रहता है, तो उसमें उतना एक्यूरेटली हम लोग नहीं नाप सकते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, 50 ग्राम 100 ग्राम कम बेस हो सकता है, हो जाता है कि नहीं, कम ही हो जाएगा ना, तो पूरा एक्यूरेट आएगा, पूरा 100% नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वहीं लिखा हुआ है कि फिजिकल बैलेंस को क्या किया बोला जाता है, ओपन 2 पेन टाइप। ठीक है ना, देखो ये 2 पेन एनालिटिकल बैलेंस है, क्या होता है, क्लोज होता है। भेजे तुम लोग को डायग्राम, तो उसमें क्या है, देखो क्लोज्ड है, और ये क्या है, फिजिकल बैलेंस खुला हुआ हवा में रहता है। देखो एक बार देख लो सब डायग्राम ध्यान से, ठीक है, तो ये क्या है, ओपन है। ठीक है ना, ये देखो ये जो भेजे हैं, तो ये क्या है, ओपन है ना, और ये जो भेजे हैं ये वाला देखो, ये क्लोज है कि नहीं, शीशा उसा में पैक है। ठीक है, और ये भी क्या है, क्लोज है। आओ, समझ में आया? तो इसीलिए इसमें भी तो 2 पेन है ना, तो इसीलिए क्या लिख दिया, ओपन 2 पेन टाइप। समझ में आया? और ये जो है 2 पेन एनालिटिकल बैलेंस, वो क्या है, अंदर में। समझ में आया? तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, ओपन 2 पेन टाइप, यूज्ड फॉर द वेइंग आउट सब्सटेंसेज वेयर ग्रेट एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड।
वैसा सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, इससे मापेंगे जिसमें हमको क्या करना है, परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग प्याज खरीदने जाते हैं तो परफेक्ट एक्यूरेसी आता है, हमेशा कुछ ज्यादा होगा ना तो कम ही देगा, ठीक है। चावल खरीदेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कम देगा नहीं तो ज्यादा देगा। तो इसमें क्या होगा, पूरा एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें हमको एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करना, मतलब हाई एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करना, ठीक है, थोड़ा बहुत कम बेस चल सकता है, तो हम लोग उसको किस पे नापेंगे, फिजिकल बैलेंस पे, ठीक है। यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिएजेंट। अब किस केस में यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव रिएजेंट। अब दो चीज तुम लोग पढ़ाए थे एक दिन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्या पढ़ाए थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों में अंतर बताए थे, बोलो। क्वालिटी मतलब क्या बताए थे, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें मानो कि अगर तुम परफॉर्म कर रहा है, कोई तुम टेस्ट परफॉर्म कर रहा है क्वालिटी वाला, ठीक है ना, तो उसमें तुम कितना दिया, कम या ज्यादा, वो मैटर नहीं करता, होगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं होगा तो निगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन क्वांटिटी, जब हम लोग टाइट्रेशन बताए थे, जब टाइफाइड का नापते हैं, ठीक है ना, टाइटर करते हैं, तो क्या हुआ, उसमें जितना रहता है, ठीक है ना, जितना मात्रा में सीरम या जो भी रिएजेंट डालना रहता है तो पूरा उतना एक्यूरेट डालते हैं। थोड़ा सा भी ज्यादा कम डालेगा तो क्या होगा, टाइट्रेशन में क्या होगा, फर्क आएगा, ठीक है ना। जो भी टाइट्रेशन बोला, टाइटर में क्या आएगा, फर्क आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, एक्यूरेट बैलेंस होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और इसमें क्या हुआ, एक्यूरेसी उतना मैटर्स नहीं करता, पॉजिटिव या निगेटिव, कम डालो का ज्यादा दो, ज्यादा डालेगा तो क्या होगा, ज्यादा मानो कि एग्लूटिनेशन होना होगा तो ज्यादा एग्लूटिनेट करेगा, मतलब जो भी, ठीक है ना, क्लम्पिंग जो होता है, समझ में आ रहा है। नहीं होना होगा तो नहीं डालेगा। थोड़ा सा भी ब्लड एक ड्रॉप भी डालेगा तो तब भी पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो दिखेगा, फटना होगा तो क्लम्प करना होगा, एग्लूटिनेशन करना होगा तो कर ही जाएगा। या मानो कि 3 ड्रॉप डाल देगा तब भी वो क्लम्प करना होगा तो कर ही जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन क्वांटिटेटिव में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, जब उसको मात्रा नापेंगे तो जो क्या होगा, पूरा एक्यूरेटली हमको देना पड़ेगा। तो मानो कि फिजिकल है तो इसमें एक्यूरेसी मेंटेन हो पा रहा है, बोलो, नहीं हो पा रहा है, तो इसको कौन सा यूज करेंगे, क्वालिटेटिव, ठीक है ना। तो फिजिकल बैलेंस में जो भी क्वालिटेटिव रिएजेंट सब है, ठीक है, उसको क्या करता है, हम लोग नापने के लिए यूज करता है, नापने के लिए बोला, प्रिपरेशन बनाने के लिए, समझ में आया, बोलो बोलो। अब है टू पेन एनालिटिकल बैलेंस, वही जो अंदर वाला है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वांटिटेटिव, समझ में आया। तो इसको क्या होता है कि इसमें एक्यूरेसी थोड़ा बढ़िया, इससे अच्छा है, ठीक है ना। कितना नाप सकता है, 0.01 ग्राम टू 100 ग्राम तक, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक्यूरेसी ज्यादा है, तो इसको क्वांटिटेटिव रिएजेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट में अंतर समझ में आ गया। तो ये समझ में आया कि जो फिजिकल बैलेंस और क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए क्यों यूज करेंगे, और ये टू पेन एनालिटिकल बैलेंस है उसको क्वांटिटेटिव के लिए क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी क्या है, फिजिकल से ज्यादा है, ठीक है ना। अब तीसरा है जो मोनोपेन बैलेंस भेजे हैं, उसमें भी क्या है, इसके जैसा होता है, इलेक्ट्रिकली थोड़ा रहता है, ठीक है। ये क्या होता है कि दुकानदार सोना वोना वाला रहता है, वो भी रखे रहता है सब, ठीक है ना, क्योंकि वो सब के लिए 1-1 मिलीग्राम, ठीक है ना, ग्राम बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्या करता है, पूरा एक्यूरेट वाला रखता है। आपको 13 मानो कि 100 ग्राम 1 ग्राम चाहिए तो 1 ग्राम देगा, थोड़ा सा भी कम या ज्यादा नहीं देगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा से क्या फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो वैसा ही मानो बायोकेमिस्ट्री लैब में वैसा केमिकल डालना है कि ज्यादा या कम थोड़ा बहुत भी डाल देगा तो क्या होगा, मानो कि कोई टेस्ट को क्या होगा, अल्टर कर सकता है एक्यूरेसी में, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, इस सब टाइप का यूज करेंगे। कोई चीज मानो नाप कर डालना है 100 ग्राम, ठीक है, या 50 ग्राम, तो ये सब क्या करेंगे, इसी सब को क्या करेंगे, यूज करेंगे। मानो कि तो ये तो ग्राम वाला को तो ये यूज कर लेंगे, टू पेन एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। अगर इसको करना है, ठीक है ना, मोनोपेन बैलेंस, तो मानो कि कोई mg में डालना है कि 5 mg डालना है कोई केमिकल को, समझ में आ रहा है क्या, कोई पाउडर को, तो 5 mg इतना छोटा होता है, उसको नापेगा कैसे, बोलो। ये सब पे डालेगा तो फिजिकल बैलेंस में तो पता नहीं चलेगा, 5 mg कुछ पता चलेगा, बोलो, नहीं चलेगा। तो इस सबको नापने के लिए जो बहुत छोटा वेट होता है तो उसको यूज करेंगे मोनोपेन
बैलेंस, ठीक है। तो मोनोपेन बैलेंस आर द मोस्ट सेंसिटिव, क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। उसमें थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी बालू 2-4 डाल देगा तब क्या करेगा, नाप कर बता देगा कितना है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सेंसिटिव है। एंड वेटिंग एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन्ड अप टू, देखो 0.001 mg, एक mg नहीं है, 1 mg का 100वां भाग है। उतना छोटा भी कुछ डालेगा तो क्या करेगा, नाप कर बता देगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जहाँ पे एक्यूरेसी हाईली मतलब रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का रिक्वायरमेंट है, या कोई मानो कि mg में कोई रिएजेंट या पाउडर या केमिकल को क्या करना, हमको डालना है, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये मोनोपेन बैलेंस का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। जनरली इलेक्ट्रिकल टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, उस पर रखेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, रीडिंग दे देगा कितना है, ठीक है। दिस बैलेंसेज आर मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो भी आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मानो कि 1 mg डालना है तो 1 mg डालना, थोड़ा सा भी ज्यादा कम होगा तो क्या होगा, टेस्ट में फर्क पड़ सकता है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है बताओ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब भी बनाएंगे तो किसको यूज करेंगे, मोनोपेन बैलेंस। देखो तो क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए फिजिकल बैलेंस, क्वालिटेटिव टेस्ट में थोड़ा सा कम बेस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव या निगेटिव दिखाना, बस काम खत्म। उसके बाद है टू पेन एनालिटिकल बैलेंस, एनालिसिस करना, ठीक है। टाइटर अगर कहीं भी हमको थोड़ा मात्रा या टाइट्रेशन कितना मात्रा में कम है या ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा एक्यूरेसी मैटर करेगा, तो वहाँ पे टू पेन एनालिटिकल बैलेंस यूज करेंगे। अब मोनोपेन मतलब छोटा से छोटा मात्रा भी नापना है, ठीक है ना, वेट को नापना है, ठीक है। जैसे मानो कि मिलीग्राम का 100वां भाग को भी नापना है, समझ में आ रहा है। एक बालू को भी नापना है, 2 बालू को, उसके लिए भी क्या करेंगे, अभी सब पे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे, मोनोपेन बैलेंस का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो भी बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, यूज करेंगे, समझ में आया। सॉल्यूशन के बारे में जो ये पढ़ाएंगे उसके बारे में फिर सब डिटेल पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, मोलर, ठीक है ना, तो ये सब पढ़ाएंगे। तो ये बोलो समझ में आया। तो ये होता है बैलेंस, 3 टाइप का हुआ, ठीक है। एक हो गया फिजिकल, जो नॉर्मल जो दुकानदारी सब रखता है, आलू प्याज सब नापने के लिए, टू पेन एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है, जो बक्सा में बंद रहता है, और मोनोपॉज, ये इलेक्ट्रिकल रहता है, समझ में आया। बोलो अब इसके आगे चलकर बताएंगे इसका कंपोनेंट, इसको यूज कैसे किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है, केयर कैसे किया जाता है, सब समझ में आया। तो ये कल कंप्लीट होगा। चलो ठीक है, लिख लिया सब, चलो।